गोपालगंज में कटिया अंचल की सीओ की अदूरदर्शिता और अजीबोगरीब रवैयों से एक किसान न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित किसान का नाम रामचंद्र शाह है। वह पंचदेवरी प्रखंड के तेतरिया जगन्नाथा गांव का रहने वाला है। पीड़ित राजेंद्र शाह के मुताबिक उसका अपने पटीदार से पुश्तैनी जमीनी को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद संबंधी मामले को लेकर वह पंचदेवरी प्रखंड के अंचल कार्यालय में अपने हिस्से की जमीन कागज की तोड़ लगाने लगा। पीड़ित का आरोप है कि तब वो पंचदेवरी के तत्कालीन सीओ और कर्मचारी गोरखनाथ यादव के द्वारा काम के बदले पैसे की मांग की गई। उसने पैसे नहीं दिए। इसी मामले में उसका अपने पटीदारों से झगड़ा हुआ, जिसके मारपीट के आरोप में उसे वर्ष 2020 में जेल भेज दिया गया। लेकिन इसी दौरान जब वह जेल में बंद था, तब पंचदेवरी की तत्कालीन सीओ प्रियंका सिंह के कार्यालय से कटिया थाना में उसके अपने पटीदार के घर में चोरी करने को लेकर एक निर्देश दिया। सीओ के निर्देश पर कटिया थाना में निजी घर में खुद के पटीदार के घर में चोरी करने को लेकर पीड़ित किसान के खिलाफ चोरी की प्राथमिकता दर्ज की गई। पीड़ित के मुताबिक जब उसके ऊपर चोरी का मामला दर्ज कराया गया, तब वह उसी जमीन विवाद के मामले में मारपीट के आरोप में गोपालगंज जेल में बंद था। पीड़ित का कहना है कि जब वह जेल में बंद था, तब वह किसी के घर में चोरी कैसे कर सकता है। पीड़ित के पास जेल में बंद होने के सभी कागजात भी मौजूद हैं। किसान रामचंद्र शाह का आरोप है कि जमीनी विवाद में एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की नियत से पंचदेवरी की तत्कालीन सीओ प्रियंका सिंह, जो वर्तमान में कटिया प्रखंड के सीओ भी हैं, और उनके कर्मचारियों की मिली भगत से ये झूठा मुकदमा किया गया। चोरी के साथ ही पीड़ित के ऊपर हरिजन उत्पीड़न, मारपीट सहित अन्य मामले भी दर्ज हैं। पीड़ित किसान ने इसके लिए गोपालगंज के डीएम से लेकर सभी जगह आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि इस मामले में जब पब्लिक टाइम्स की टीम ने कटिया के सीओ प्रियंका सिंह से बात की, तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी के जांच की रिपोर्ट पर कटिया थाना में चोरी करने को लेकर निवेदन दिया था। उन्होंने ये लिखित आवेदन अज्ञानतावश किया है, क्योंकि जब वे जॉब में नहीं आई थी। प्रियंका सिंह ने कहा कि ये मामला 2020 का है। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक अधिकारी की नासमझी की वजह से ये पीड़ित किसान कब तक न्याय के लिए भटकता रहेगा, क्योंकि इसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया और ये गिरफ्तारी की डर से इधर उधर भाग रहा है। जैसे कहे के मतलब ये बा कि हमारा जैसे 8 लड़की के जी में तीसरा लड़की के हमरा शादी करे के रहे, तो मैं 1 कट्ठा जमीन हम गुड्डू जायसवाल के बेचनी। गुड्डू जायसवाल के बेचनी तो सीओ साहब के द्वारा एक जना गोरख यादव कर्मचारी बड़े, उनकरा द्वारा दाखिल खारिज ना भइल, तो उचल गए DCLR साहब की यहाँ हथुआ। तो DCLR साहब की हमने पैरवी में गए नहीं जा तो फुलवरिया थाना के द्वारा मनोज कुमार दरोगा रहे, उन्हीं के द्वारा पौनीगान झूठा केस कह के 420 हमनी के पकड़वा दियल गए आ जेल में डाली गए। जेल में अभी बटले बनी जा। अभी विश्वकर्मा पूजा बिहान भैला जैसे 17 तारीख हो, 16 तारीख के रात में हमने के निकले तनी जा, तब मालूम होता कि 8 तारीख के कटिया के सीओ साहब प्रभार में रहनी हुई जो पंचदेवरी के, तो वहाँ के द्वारा झूठा केस 2 गांठ कपड़ा चोरी के इल्जाम लगा के आ फेन केस कर दिया। प्रियंका सिंह। किनके आवेदन कौन था थाना में, किसने आवेदन दिया था? सीओ दी थी? अब हमारा पटीदार दिले हुई तब तो सीओ साहब कोई नहीं। सीओ के कैसे आप पाएंगे कि उनके द्वारा किया गया? लेटर पैड पर वहाँ का लिखल बारोगल, वो देख ली लोग। अच्छा, उनके तो लेटर जी कहाँ? जी यही जगह हमारा पास में जी कटिया थाना गुड्डू के लगवा। कटिया थाना दिहर है हमनी के, बल्कि नकल पका नकल के भी कोशिश करनी जा, लेकिन गाजू बाजू बात होखे लगल ना मिलल हमनी के। अब मालूम ना सर, अब काहे वहाँ कोई नहीं, अब वहाँ का पैसा खैले रहनी के का बात रहे, अब ये हम का जानते नहीं। क्या नाम है आपका, कहाँ घर है? रामचंद्र शाह, तेतरिया जगन्नाथ। हम चाहते हैं कि न्याय मिलो, सरकार के द्वारा होता है कि न्याय मिली, जे के जमीन जमाबंदी बा, दस्तावेज बा, वही का वही, लेकिन हम दर का ठोकर खाते 3 साढ़े 3 साल से कहाँ न्याय मिलता है। कब केस हुआ था? ये 2020 में। कितने दिन तक जेल में रहा? हम 3 महीना लगभग रहनी जेल में।
इस मामले में, चोरी के मामले में भी जल गए हैं। ई चोरी के अथी में नहीं गए, हम ई जमीन वाला मैटर में गए रहन पहले।